शहजादे मुस्तफ़ा बैठा है। मखदूमुल उलमा, इमामुल कायदीन, शेख तरीक़त हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद मसूद मियाँ साहब कलीमी क़िबला मद्दज़िल औलाली व नूरानी साहिब सज्जादा आस्ताने आलिया हुसैनिया कलीमिया चिश्तिया कटरा शरीफ, अल्लाह तबारक व तआला साहिब सज्जादा के फैज़ान से हम सबको माला माल फरमाए। सूरत देखिए, शक्ल देखिए, चेहरा देखिए। जमात अहले सुन्नत में ऐसी नूरानी शक्लों को देखकर ही लोग कहते हैं कि ये जमात अहले सुन्नत वल जमात बरहक है। ये नूरानी शक्लें और कहीं नहीं मिलेंगी। आप बोलो, सब इंडियन और जापानी नजर आएंगे, लेकिन मक्के मदीने का अक्स हर एक में नजर ना आएगा। तमाम तर मसरूफियत के साथ जिस जाति के रामी ने अपने ख़ानदानी जिम्मेदारियों को निभाया हो, आबा व अजदाद की विरासत और अमानत को हकदारों तक पहुंचाया है, उस ज़ात का नाम सैयद मसूद मियाँ है। हसरे ज़ाफ़ी के साथ एक शेर नज़र करता हूँ, इन्हीं की शान को ज़ेबा नबूवत की विरासत है। इन्हीं की शान को ज़ेबा नबूवत की विरासत है। इन्हीं का काम है दीनी मरासिम की निगहबानी। मैंने कल भी अपनी तकरीर में ये बात कहा था और आज दूसरे ढंग से उसे कहने जा रहा हूं। ये बंगाल के लोग इतना गिरवीदा क्यों हैं? ढूंढ रहे हैं हुजूर कहां है, पीर साहब कहां है। और पीर साहब हर एक को नवाज रहे हैं। आज मुझे मालूम हुआ कल के जलसे में, जिस गांव में मैं था इमाम नगर में, कम से कम 15 जगह जाकर हजरत ने दुआ की थी और तकरीबन 15 जगह आज भी यहां जाके दुआ की। और ज़रूरियात से फारिग होकर देखिए, अपने औराद, वज़ाइफ, आमाल, नमाज, इबादत सबसे फारिग होके फिर स्टेज की जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। अगर आप मुझसे पूछें कि हजरत की कोई करामत बताइए, तो आप लोग तो बता देंगे, क्योंकि आप लोगों का रहना सहना ज्यादा है। हजरत की दुआ से किसी को बेटा हुआ होगा, किसी का कारोबार चला होगा, कोई बच्चा नौकरी पा गया होगा, किसी के घर के मसाइल हल हो गए होंगे, किसी के खानदान का झगड़ा खत्म हो गया होगा, किसी की आल औलाद में बरकतें हो गई होंगी, किसी का बच्चा आलिम दीन बन गया होगा, किसी का बच्चा हाफिज कुरान बन गया होगा। लेकिन मुझे एक करामत बहुत अच्छी तरह याद है। 62 अरबी मदरसों की ही नहीं, जहां असरी तालीम भी दी जाती हो, उन इदारों की निगहबानी, निगरानी और उनसे 178 बच्चे एक साल में फारिग करके देना, यह सबसे बड़ी करामत है। अल्लाह तबारक व तआला इनका रूहानी फैज़ान जमात अहले सुन्नत पर जारी व सारी फरमाए। और क्यों ना हो, ये ख्वाजा गरीब नवाज का मुल्क है। बोलो, बात बात पे नारा लगाते हो ना ख्वाजा का। एक नारा मैं देता हूं, बहुत आसान है, बहुत आसान है, लेकिन इसको लगाते रहिएगा। हिंदुस्तान में रहते हैं, ख्वाजा ख्वाजा कहते हैं। लगाइए, एक आदमी लगाइए तो
चार मिसरे सुनिए। रिजवान साहब की तरह मेरी आवाज नहीं है, मगर अल्लाह का शुक्र है कि उनकी भी मेरी तरह नहीं है। चार मिसरे हाजिर हैं। ग्राउंड बहुत छोटा है, पायक है, बिल्कुल चौवे छक्के नहीं लग सकते। कहीं कहीं कट करूंगा, अगर कोई कैच निकले तो संभालना। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? अब इस मकाम पे हाथों के आबले देखें, अब इस मकाम पे हाथों के आबले देखें। पहाड़ काट लिया है, चट्टान छोड़ दें हम? पहाड़ काट लिया है, चट्टान छोड़ दें हम? हम हिंदुस्तान में हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, ख्वाजा ख्वाजा कहते हैं, पक्के वफादार हैं अपने मुल्क के। कुछ लोग कहते हैं बात बात पर हम देशभक्ति हैं, लेकिन मैं प्रूफ के साथ कहने जा रहा हूं, हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं ही हूं। परेशान मत होइएगा, ये मैं शैतान वाली नहीं है, इस मैं में पूरी कौम शामिल है। हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं ही हूं। कब्रों से पूछ, कब्रों से पूछ, असल जमींदार मैं ही हूं। दरिया के साथ वो तो समंदर में बह गया। कितना माकूल इंतजाम है। ये राप्ती है, ये घाघरा है, ये सरयू है, ये गंगा है, ये जमुना है, सब बंगाल की खाड़ी में। दरिया के साथ वो तो समंदर में बह गया। मिट्टी में मिलके मिट्टी का हकदार मैं ही हूं। मगर क्या करोगे, हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। अगर ज़हनियत यही रही तो मुझे यह डर है कि इस सदी में, अगर ज़हनियत यही रही तो मुझे यह डर है कि इस सदी में न कोई अब्दुल हमीद होगा, न कोई अब्दुल कलाम होगा। मोहतरम सामईन किराम, हम एक जिम्मेदार स्टेज पर हाजिर हैं इस वक्त, और हर तरीके की मॉब लिंचिंग की मजम्मत करते हैं, चाहे वो मॉब लिंचिंग बांग्लादेश में हो और चाहे वो मॉब लिंचिंग भारत में। हमने हमेशा दहशतगर्दी की मजम्मत की है। इस्लाम दहशतगर्दी को पसंद नहीं करता। चाहे दहशतगर्द बगैर कलमा इस्लाम के सामने आए, और चाहे दहशतगर्द कलमा पढ़ करके इस्लाम के सामने आए। अबू जहल मैदाने बद्र में बगैर कलमा के आया था। यह इस्लाम का पहला दहशतगर्द, मुसलमानों के सामने पहला दहशतगर्द आया था। कलमा नहीं पढ़ता था। सहाबा किराम ने मैदाने बद्र में अबू जहल के पराक्षे उड़ा दिए, और करबला की जमीन पर यजीदी कलमा पढ़ के आए थे। तो फातिमा के बेटे ने न आन की परवाह की, न औलाद की परवाह की, न खानदान की परवाह की, न अपनी जान की परवाह की, बल्कि अपना गला कटा के बता दिया कि कभी दहशतगर्दी का खात्मा गला काट के किया जाता है, और कभी दहशतगर्दी का खात्मा गला कटवा कर किया जाता है। इसलिए मैं दोस्तों तुमसे कहना चाहूंगा, नौजवानों, मेरा खिताब आजकल पूरे मुल्क में नौजवानों से बहुत हो रहा है। पढ़ाई की तरफ कदम उठाओ, पढ़ो, इल्म हासिल करो। क्या जरूरत थी कटरा शरीफ की खानकाह को मालदा आकर, मुर्शिदाबाद आकर ये अजीम इदारे कायम करने की? जाहिर सी बात है, पीर साहब थे, आते मुरीद करते,
अपनी जिम्मेदारी निभाते वापस चले जाते। मगर बंगाल वालों, खानकाहे कलीमिया ने तुम्हें फैसला किया कि इनको हम इल्म से यतीम ना होने देंगे। इनके लिए, इनकी बेटियों के लिए, इनके बच्चों के लिए इल्म का इंतजाम करेंगे। पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो कि अपने वतन की जरूरत बन जाओ। मुसलमान पढ़ता कितना है? हाई स्कूल और इंटर में फेल, और जाके घर में रो रहा है। मां पूछ रही है क्या हुआ? क्या बताऊं अम्मी, फेल हो गए। क्यों? मेहनत तो किया था। नहीं, मुसलमान है ना, देखा कैसा भेदभाव फैला रहा है। हम अपने लोगों का भी भेदभाव बर्दाश्त नहीं करते हैं। अबे बेवकूफ बना रहे माँ बाप को। तेरे नाम से इम्तिहान नहीं हुआ, ये कंपटीशन का दौर है, रूल नंबर से इम्तिहान हुआ है। मेहनत करो, वो पुरानी बातें छोड़ दो कि पढ़ने लिखने से क्या होगा, नौकरी तो मिलेगी नहीं। याद रखना, नौकरी के लिए नहीं पढ़ा जाता, और अगर नौकरी के लिए पढ़ोगे तो हश्र देख लो इस भारत में। जो लोग नौकरी की नियत से पढ़ते हैं और जब उनको नौकरी नहीं मिलती तो फिर उन्हीं का कमरा, उन्हीं का पंखा, उन्हीं की रस्सी, और सुबह मुर्दा लेटे पड़े हैं। क्यों? नौकरी के लिए पढ़ा था, नौकरी नहीं मिली तो फांसी लगा लिया। नौकरी के लिए नहीं पढ़ा जाता। पढ़ो इस नियत से, अल इल्म नूरुन, इल्म रोशनी है और जेहालत अंधेरा है। जेहालत के अंधेरों से निकल करके रोशनी में आओ। अगर नौकरी की बात करो तो 140 करोड़ का यह मुल्क है, तकरीबन 6 करोड़ लोग नौकरी करते हैं। तो क्या पूरा मुल्क नौकरी ही करेगा? नहीं, अच्छा इल्म हासिल करोगे तो उस इल्म के जरिए तुम नौकरी भी कर सकते हो, बिजनेस भी कर सकते हो, समाज में उजाला भी पैदा कर सकते हो। इसलिए तब्दीली लाओ नौजवानों, तालीम की तरफ, इल्म की तरफ अपने कदमों को बढ़ाओ और पढ़ो। वो पुराने लोग थे जो कहते थे पढ़ने लिखने से क्या होगा, नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी का नजरिया ही हटा दो, इस नियत से पढ़ो कि इल्म का नूर लेके आलम में छा जाएंगे। और इल्म हो तो इतनी बेचैनियां ना हो, तुम जवाब दे सको। आज लोग तुमसे सवाल करते हैं इस्लाम के बारे में तो कहते हो अच्छा रुकिए, मौलाना खलीलुर रहमान साहब से मुलाकात होगी तो बताएंगे, मौलाना अस्माउल कलीम साहब से मिलेंगे तो बताएंगे, हमारे शेख साहब तशरीफ लाएंगे तो पूछ के बताएंगे। नहीं मुसलमानों, इतना इल्म तुमको दीन का दुनिया का होना चाहिए, सामने वाला पूछता चला जाए और तुम जवाब देते चले जाओ। अब मैं आपसे पूछता हूं, इस मुल्क में इतने नर्वस होके क्यों रहते हो? तुम्हें मालूम है इस मुल्क के लिए हमने कितनी कुर्बानियां दी हैं? हमने कितनी जानें निछावर की हैं इस मुल्क में? भारत की आजादी में हमने कितना बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। पढ़ो तारीख, लोग हिस्ट्री मिटा रहे हैं, मगर पढ़े लिखे रहोगे तो अपनी तारीख याद रखोगे। आसानी से हिंदुस्तान आजाद नहीं हुआ, हमारी माएं बेवा हुई हैं तब भारत आजाद हुआ है, हमारे बच्चे यतीम हुए हैं तब हिंदुस्तान आजाद हुआ है। कौन नहीं जानता अल्लामा फजल हक खैराबादी को? उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ फतवा जिहाद सादिर फरमाया है, तब हिंदुस्तान आजाद हुआ। और अल्लामा फजल हक साहब ने फतवा कहां से लिखा था? मैं उलमा किराम की खास तवज्जो चाहूंगा। वो कॉलेज में बैठ के नहीं, यूनिवर्सिटी में बैठ कर नहीं, स्कूल में बैठ के नहीं, मदरसे की चटाई पे बैठकर। कहां है वो लोग जो कहते हैं ये मदारिस अरबिया आतंकवाद के अड्डे हैं? मैंने कहा भाई जुबान संभाल लो, इंसाफ से बात करो। अगर भारत में अरबी मदरसे ना होते तो हिंदुस्तान आजाद ही ना होता। चलिए किसी मदरसे में, दरियापुर चलिए, कलियाचक चलिए, मुर्शिदाबाद चलिए, किसी मदरसे में चलिए, मेरे साथ कोई सेठ खड़ा हो जाए, मैं कहूंगा 10 किलो सेब ले लो और चलते हैं दारुल उलूम के अंदर। वहां पहुंचे तो बच्चों की तादाद सैकड़ों से ऊपर थी। हमने कहा 10 किलो सेब में होगा क्या, हॉस्टल के अंदर चलो। और हॉस्टल में सिर्फ उन बच्चों से ये कह दो, ये जो तालिब इल्म बैठे हुए हैं, इनसे कह दो जरा एक चाकू ले आओ तो इसको आधे आधे टुकड़े करके सबको तकसीम कर दें। छुरी ले आओ, छुरी समझते हो, रामपुरी,
छुरी समझ रहे हो ना? मैं बड़ी गारंटी से कहता हूं पूरे हॉस्टल में इन बच्चों के एक छुरी न मिलेगी, एक चाकू न मिलेगा। अबे जो कौम ऐसी दाल खाती हो कि जरूरत पड़ जाए तो वजू कर लो, वो हथियार उठाएगी नहीं। याद रखना, ये जितने 178 बच्चे 62 मदरसों से मिलाकर फारिग हुए हैं, यही बच्चे दहशतगर्दी के खिलाफ मुल्क में आवाज उठाएंगे, अमन शांति का पैगाम देंगे। यह सिखाया जाता है आपके पीरो मुर्शिद की सरपरस्ती और रहबरी में। अल्लामा फजल खैर आबादी ने अंग्रेजों के खिलाफ फतवा जिहाद सादिर कर दिया तो आपको काले पानी की सजा दे दी गई इंडमान जजीरे में। और जानते हो, वहां आपने कहा मुझे कलम दे दो, कागज दे दो, मैं अपने वतन की तारीख लिखना चाहता हूं। तो अंग्रेजों ने कहा अल्लामा साहब ये गेस्ट हाउस नहीं है, मेहमान खाना नहीं है, न कलम मिलेगा न कागज। उस वक्त अल्लामा फजल खैर आबादी ने कहा था, नादानो, फजल हक का हौसला तुम रोक नहीं सकते। आपने कोयला को कलम बना लिया और कपड़े को कागज बना डाला, अस्सौरतुल हिंदिया नामी पूरी किताब लिख डाली। और याद रखो उलमा किराम की खास तवज्जो, आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगा जब 26 जनवरी का मौका आया करे, 15 अगस्त का मौका आया करे, तो आप भी कलम हाथ में उठा लिया करो और अपने बुजुर्गों की कुर्बानियां लिखा करो, अखबारात के हवाले करो। आप और हम खामोश बैठे रहते हैं, दयाबना जो हैं वो जबरदस्ती अंग्रेजों के गुलामों के नाम लिख लिख करके अखबारों में भेजते हैं और हमारी नई नस्ल समझती यह है कि हमारे बुजुर्गों ने कोई कुर्बानी नहीं दी। याद रखो अल्लामा फजल हक खैर आबादी कौन है? जब इनका इंतकाल हुआ उस वक्त घर के लोग पहुंचे थे मुलाकात के लिए, तो हजरत अल्लामा फजल हक खैर आबादी का जनाजा निकल रहा था। लोगों ने कहा किससे मिलने आए हो? कहा अपनी औलाद से। कहा उनका तो ये कांधे पर जनाजा जा रहा है। मगर घर वालों ने खुदा का शुक्र अदा किया था, ए अल्लाह हमारे बेटे की मौत हो गई मगर हिंदुस्तान की आजादी को जिंदगी मिल जाएगी। ये कुर्बानियां हैं। और सुनिए, अल्लामा फजल खैर आबादी का ताल्लुक उलमा अहले सुन्नत से। अरे बोल दो जोर से सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। मुफ्ती इनायत अहमद साहब काकोरवी कौन है? काले पानी की सजा काट के जब निकल रहे थे तो इनके दोनों हाथ में किताब थी, एक में तवारीख हबीबे इला, एक में इल्मुस्सेगा। और आज ये दोनों किताबें हमारे यहाँ दाखिले निसाब हैं। मौलाना लुत्फुल्लाह शालीगढ़ी को कौन नहीं जानता? मौलाना सैयद अहमद अशरफ कचौचवी के उस्ताद गिरामी हैं, इन्होंने कुर्बानी पेश की तब भारत आजाद हुआ। मौलाना सैयद काफी मुरादाबादी को कौन नहीं जानता? मुरादाबाद के चौराहे पर जब अंग्रेजों ने फांसी के फंदे पर लटकाया था, उस वक्त आला हजरत फाजिल बरेलवी बरेली में कह रहे थे, ए लोगों, सैयद साहब की रगों में पहले ही से खूने हाशमी मौजज़न था, लो वतन पर कुर्बान हो गया। तो हमारी नाकाबिरीन ने, बुजुर्गान दीन ने कुर्बानियां दी हैं, तब भारत आजाद हुआ है। नोट करो, हम हिंदुस्तान के किराएदार नहीं हैं, बल्कि हम भारत के जमींदार हैं, हिस्सेदार हैं, हकदार। मोहतरम सामीन किराम, 15 अगस्त सन 1947 को हिंदुस्तान आजाद हुआ है, लेकिन 12 रबीउल अव्वल दोशंबा के दिन सारा जहान आजाद हुआ है। मेरे नबी के दुनिया में तशरीफ लाने के बाद पूरी इंसानियत को आजादी मिली। हजरात नज़र से आप तवज्जो करें, जहन में अपने इस बात को उतारने की कोशिश करें। आज भी हुकूमतें पब्लिक को हक कब देती हैं? बोलो, जब उनके सामने हाथ फैला के भीख की तरह मांगो, धरना प्रदर्शन करो, पार्लियामेंट का घेराव करो, असेंबली का घेराव करो, तब हुकूमतें हक देती हैं। सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं करता, पूरी दुनिया की हुकूमतों का यही मामूल है कि हाथ फैला करके भीख की तरह मांगो तब हक मिलता है। अरे ये दुनिया है, जब इन हुकूमतों के सामने हाथ फैला करके भीख मांगो तब हुकूमतें हक देती हैं।
मगर कुर्बान जाओ उस रहमतुल लिल आलमीन पर जो मेरा रसूल मक्के और मदीने की चटाई पर बैठा है। नबी के सामने न कोई धरना है, न प्रदर्शन है, न कोई आंदोलन है, न कोई तहरीक चल रही है, न कोई अपील कर रहा है, न कोई मुतालबा कर रहा है, मगर मेरा पैगंबर इस समाज पर इतना मेहरबान है कि बगैर मांगे गरीबों को हक दे रहे हैं मुस्तफ़ा, यतीमों को हक दे रहे हैं मुस्तफ़ा, लावारिसों को हक दे रहे हैं मुस्तफ़ा, बीमारों को हक दे रहे हैं मुस्तफ़ा, अपाहिजों को हक दे रहे हैं मुस्तफ़ा, कमजोरों को हक दे रहे हैं मुस्तफ़ा। अरे वो बेटियां जो पैदा होते ही जिंदा दफन कर दी जाती थी, उनको जिंदगी का हक दे रहे हैं मुस्तफ़ा। एक शख्स ने पैगंबर से आके पूछा था, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़माने जिहालत में मुझसे एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क्या था? कहा या रसूल अल्लाह क्या अल्लाह मुझको माफ़ कर देगा? पैगंबर ने फरमाया कौन सा गुनाह था? कहा या रसूल अल्लाह ज़माने जिहालत का माहौल था, जब घरों में बेटियां पैदा होती थीं तो लोग उनको ले जाकर जिंदा कब्र में उतार देते थे, और यूरोप के लोग आर महसूस करते थे कि किसी की घर बच्ची जवान हो जाएगी तो दूसरे के बेटे को अपने घर का दामाद बनाना पड़ेगा, लिहाजा बेटी की जवानी से पहले इसकी ज़िंदगी का खात्मा कर दो। ये माहौल था अरबों का। या रसूल अल्लाह मेरे घर भी एक बेटी पैदा थी और वो बेटी से मुझे बड़ा प्यार था, बड़ा मैं उससे प्यार करता था, सरकार में गोद में रखता था, आगोश में रखता था। वो बच्ची मुझसे बहुत मानूस थी, लेकिन जब उसकी कुछ उम्र बढ़ी तो मैंने भी फैसला किया कि अगर ये बच्ची जवान हो गई तो कल दूसरे के बेटे को अपने आस्ताने का दामाद बनाना पड़ेगा। तो या रसूल अल्लाह मैंने एक दिन दिल में पत्थर बांधा और उस बेटी को लेकर के आबादी के बाहर चला गया। बच्ची पूछती रही, बच्ची हाथ पैर चलाती रही, उसे नहीं मालूम था आज ये मेरा बाप मेरे साथ क्या करने वाला है, आज ये मेरा बाप मुझे कहाँ ले जा रहा है। मैं ले गया सुनसान मकाम पर, बच्ची को बैठा दिया, मेरे हाथ में औजार था, मैंने कब्र खोदना शुरू कर दिया, बड़े बड़े पत्थर हटाने लगा, मेरे पैरों में धूल लगती थी तो वो बच्ची नन्ही नन्ही हथेलियों से मेरे पैर की लगी हुई धूल को साफ करती थी और सोचती थी ये क्या कर रहा है मेरा बाप, अल्लाह जाने क्या हो रहा है। तब भी वो मुझसे प्यार कर रही थी, मैं उसकी कब्र खोद रहा था और वो उसके दिल में बाप की मोहब्बत तड़प रही थी, वो मुझसे मोहब्बत कर रही थी। आखिरकार मैंने कब्र तैयार कर ली और कब्र तैयार करने के बाद बेटी को जिंदा उठाया और उठा करके मैंने उस गड्ढे में डाल दिया, बड़े बड़े पत्थर उस पे डाले। बच्ची अंदर से चिल्लाती रही, या अबत माजा तफल, मेरे वालिद ये क्या कर रहे हैं, अब्बा जान ये क्या कर रहे हैं। मैंने बेटी की एक न सुना और मैं उसे जिंदा दफन करके चला आया था। नोट करो मुसलमानों, अरबों के यहाँ ये माहौल था, मगर इन जिंदा दफन होने वाली बेटियों को बचाया है जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने। आप देखिए जरा सा, यहीं तक नहीं, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के शरीफ से हिजरत फरमाकर मदीना तैयबा तशरीफ ले गए ना, तो ये औरतें छतों पे चढ़ी थी, छत पे चढ़ी थी, सरकार आ रहे हैं। अरे जोर से बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो या रसूल अल्लाह, सरकार आ रहे हैं। मौर्रिख तो यहाँ तक लिखता है कि जब अहले मदीना को खबर हो गई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले हैं, तो ये लोग रोज सुबह सुबह जल्दी से अपना खाना पीना पका लेते थे और सब लोग आबादी से बाहर निकल जाते थे इस इंतजार में कि सरकार आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा हाजिर हुए तो जानते हो औरतें छतों पे चढ़ गईं और छतों पे चढ़ करके ये तराना गा रही थी, तलाल बदरो अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्रो अलैना मादालिल्लाह दाई। ये औरतें तराना क्यों पढ़ रही थी मालूम है? नोट करो, नबी की आमद पर, मदीने पहुंचने पर ये औरतें तलाल बद्र को तराना इसलिए पढ़ रही थी, आज मदीने वो रसूल आया है जिस रसूल ने औरतों को इज्जत अता की है और 25 साल की उम्र में 40 साल बेवा खदीजतुल कुबरा से अपना निकाह किया है। औरतों को इज्जत देने वाला रसूल आया है, इसलिए ये औरतें खुशियां मना रही थी। अब मैं पूछता हूं इन माँ बहनों से, बेटियों से, ये सर्दी के माहौल में तुम सब जलसे में हाजिर हो,
क्यों? अरे जिस रसूल ने औरतों को इज्जत दी हो तो वो औरतें नबी के जलसे में न जाएंगी तो कौन जाएगा? मोहतरम सामीन किराम, छोटी छोटी बच्चियां सरकार को देख के तराना पढ़ रही थी, दब बजा रही थी, खुश हो रही थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चियों के पास से गुजरे, बोल दो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सरकार जब गुजरे तो बच्चियों ने देखा तो अल्लाह के रसूल ने पूछा, बच्चियों क्या तुम अल्लाह के नबी से मोहब्बत करती हो? बच्चियों ने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह, हम सब आपसे प्यार करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बच्चियों मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूं। नबी पूछते हैं, इतना खुश क्यों हो? तवज्जो चाहता हूं, इतना खुश क्यों हो बच्चियों? कहा, खुश इसलिए हैं कि सरकार आप मदीने आ गए, अब आपका पड़ोस मिल गया। आका आपका पड़ोस मिल गया हमको। ये छोटी छोटी बच्चियां दब बजा बजा करके खुश हो रही थी और नबी के पड़ोस होने पर फख्र कर रही थी। क्यों? इन बच्चियों को मालूम था, अरे ये वही रसूल मदीने आया है जिसके आने से पहले बेटियां जिंदा दफन की जाती थी। आज तो उस रसूल का पड़ोस हमें मिल गया है, अब कोई बेटी जिंदा दफन न होने पाएगी। मोहतरम सामीन किराम, छोटे छोटे बच्चे गोल मना बना करके, झुंड की झुंड बना करके, जैसे देखो जलसा होता है, हजरत तशरीफ लाए पीर साहब, कितने बच्चे झुंड बना बना के आते हैं, पीर साहब आए हैं, हुजूर आए हैं। बच्चों को क्या मालूम, उन्होंने तो घर में सुन रखा है कि हमारा शेख आया हुआ है। इसी तरीके से मदीने में मैं मिसाल नहीं दे रहा हूँ, तकरीब फ़हम के लिए अर्ज कर रहा हूँ, आपके समझ में उतारने के लिए। जब मदीने शरीफ के बच्चों को मालूम है, छोटे छोटे बच्चे गोल बना बना करके आए और गलियों में खुशियाँ मना रहे थे। क्या अनवार तजल्लियात की बारिश हो रही थी मदीने में और बच्चे खुशी मना रहे थे। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों से पूछा, बहुत खुशी नजर आ रहे हो? कहा, हाँ या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें खुशी क्यों है? ये बच्चे खुशी क्यों मना रहे थे? नोट कर लो, कान खोल करके सुन लो। इन बच्चों को मालूम था हमारे आबा अजदाद की जिंदगी गुलामी में गुजरी है, गुलाम दर गुलाम। लेकिन ये गुलामों के बच्चे आज इसलिए खुश हैं कि आज जो रसूल मदीने आया है, जैसे ये पैगंबर अब्दुल्ला के आंगन में आमना की गोद में 12 रबीउल अव्वल दोशंबा के दिन सुबह सादिक शहर मक्का में पैदा हुआ था, तो पैदा होते ही इस नबी ने सुहैबा के हाथों और पैरों की गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया था। मोहतरम सामीन किराम, वही पैगंबर है जिसके बारे में कुरान कहता है, वमार सल्ला का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, सारी कायनात के लिए हमने आपको रहमत ही बनाकर भेजा। एक बात और मैं बहुत मोहब्बत से पूछना चाहता हूं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबका हक दिया, सारे हुकूक अता फरमा दिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेवा का हक दिया, कुंवारी का हक दिया, तलाकशुदा का हक दिया। अज़वाजे मुताहरात में हजरत खदीजतुल कुबरा, हजरत आयशा सिद्दीका, हजरत सौदा, उम्मे सलमा, उम्मे हबीबा, हजरत हफ्सा, हजरत ज़ैनब बिन्त खजीमा, हजरत मैमूना, हजरत जुवैरिया, हजरत सफिया, ये अज़वाजे मुताहरात हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और नोट करो मालदा वालों, मेरे पैगंबर ने बेवा खदीजतुल कुबरा से निकाह करके बेवा का हक दिया, और इसलिए बेवा से निकाह किया ताकि मेरी उम्मत के लिए बेवा औरतों से निकाह करना सुन्नत रसूल बन जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलाकशुदा से भी निकाह किया। तवज्जो कीजिए, कोई बेटी अगर तलाकशुदा हो जाए तो उसे बेआबरू ना करना, बेइज्जत ना करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलाकशुदा से भी निकाह करके उम्मत को बता दिया कि तलाकशुदा औरत से निकाह करना सुन्नत मुस्तफा है। और मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुंवारी आयशा सिद्दीका से भी निकाह किया, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमाने को बता दिया कि कुंवारी औरत से भी निकाह करना सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और देखो कैसे घरेलू जिंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
जानते हो, हजरत सौदा ने 5 हदीसें रिवायत फरमाई। मेरी बहनों और माओ सुनो, हजरत आयशा सिद्दीका ने 2210 हदीसें रिवायत फरमाई। हजरत हफ्सा ने 60 हदीसें रिवायत फरमाई। उम्मे सलमा ने 378 हदीसें रिवायत फरमाई। उम्मे हबीबा ने 65 हदीसें रिवायत फरमाई। हजरत मैमूना ने 76 हदीसें रिवायत फरमाई। हजरत जैनब ने 11 हदीसें रिवायत फरमाई। हजरत जुहैरिया ने 7 हदीसें रिवायत फरमाई और हजरत सफिया ने 10 हदीसें रिवायत फरमाई। यानी जो मुस्तफ़ा मकान के अंदर बोलते थे, इन तमाम अज़वाज ने उसे कैसे महफूज रखा और इस उम्मत तक पहुंचा था। हजरत आयशा सिद्दीका से पूछा था साहबा ने, ये तो बताइए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर के अंदर रहते हैं तो क्या करते हैं? तवज्जो कीजिए, क्या मसरूफियत रहती है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो हजरत आयशा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घरेलू काम में हिस्सा बटा लेते हैं। अरे बोलो यार सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। आयशा रोटी पकाती थी तो रोटी पकवाने में मुस्तफ़ा हिस्सा ले लेते थे।